प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, सोने की स्थिति में बदलाव, नींद ना आना किन चीज़ों की तरफ इशारा करता है। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ खास बदलाव के, कुछ खास लक्षणों की, जो कि आपको अपने शरीर में चौथे, पाँचवें, छठवें महीने में या सातवें, आठवें, नौवें महीने में दिखना शुरू हो जाता है और इससे आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा पाते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। देखिए, ये जो सिम्टम्स हैं ना, ये 100% सटीक नहीं होते हैं, लेकिन ये हमारे पूर्वजों के अनुभव से लिया गया है। बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था हमारी दादी नानी के टाइम पे, बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी। उस टाइम पे भी जो दाई वगैरह होती थी, जो कि डिलीवरी करा देती थी घर पे, वो लोग कुछ ऐसे बदलाव देखती थी और काफ़ी हद तक अनुमान लगा लेती थी कि घर में बेटा है या बेटी। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे, उन्हीं अनुमानों की, उन्हीं खास चीज़ों की जो कि उनको मदद करता था। और हम बात करेंगे कि क्या हम इससे पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। तो एक बात मैं पहले ही बता दूं, मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं और अगर आप ऐसा करते हैं या करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। तो हम बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करेंगे और बात करेंगे कुछ खास लक्षणों की जो कि आपकी मदद कर सकता है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड तो सटीक तरीका होता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड लिंग परीक्षण के लिए हमारे देश में बिल्कुल बैन है। कोई डॉक्टर करेगा भी नहीं और आपको बिल्कुल परमिशन भी नहीं देगा, ना हिंट देगा, ठीक है। तो हम सिम्टम्स की बात करेंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं जो सिम्टम बता रही हूँ वो ऑपोजिट जेंडर में मिल जाए, क्योंकि ये प्रमाणित तरीके तो है नहीं, 100% सटीक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये 80-90% महिलाओं में ये कॉमन सिम्टम होते हैं। तो हम उन्हीं लक्षणों की बात करेंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले लक्षण की और सबसे ख़ास बदलाव की मैं बात करूँ तो वो होता है प्रेगनेंसी के दौरान जो हर औरत महसूस करती है, वो होता है गुस्सा, चिड़चिड़ापन। कई बार ऐसा होता है कि छोटी से छोटी बात पे या किसी बिना बात के बात पे भी गुस्सा आता रहता है। प्रेगनेंसी के दौरान देखिए कई सारी चीज़ें होती हैं। एक तो माँ बन रहे हो तो दिमाग में वो टेंशन चल रहा होता है कि कैसे माँ बनेंगे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम मदर बन रही हैं ना, तो होता है। वैसे तो दूसरा बच्चा, पहले बच्चे के बाद दूसरे बच्चे के लिए भी उतनी ही टेंशन होती है। मेरे साथ हो रहा है, मैं दूसरा प्लान करने की ऐसे मानसिक स्थिति में नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं हो पाएगा। तो बच्चा, जब भी आप प्रेग्नेंट होते हो तो ये वाली स्थिति आ ही जाती है कि सब सही से होगा, डिलीवरी अच्छे से होगी, बेबी सही से ग्रो करेगा, बाद में सब अच्छा होगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं। उस बीच अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो गुस्सा आना बहुत लाजमी है। तो देखिए, बहुत दो टाइप के लोग होते हैं। एक जो थोड़ा सा लेट इट भी कर देते हैं, गुस्से को कामली हैंडल कर लेते हैं कि ठीक है, जो हो रहा है होने दो। ये और कुछ लोग होते हैं जो बहुत गुस्सा करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनकी फितरत होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे हार्मोन्स बनते हैं आपके शरीर में, कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से वो आपके व्यक्तित्व को बदल देते हैं। जानबूझ के आप नहीं करते हैं, लेकिन आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि वो आपके हार्मोन्स आपके साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। तो अगर आपके साथ भी हो रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत गुस्सा आने लगा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आने लगा है, छोटी छोटी बात को भी आप इग्नोर नहीं कर पा रही हैं, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। क्योंकि देखिए, लॉजिक कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, 100% वाला नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा मानते हैं कि जो मेल हार्मोन्स होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो थोड़े गुस्सैल होते हैं, अग्रेसिव होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे ये वाले लक्षण आपकी बॉडी में आ चुका रहता है, आपके व्यक्तित्व में आ चुका रहता है। वहीं अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा कामली हैंडल कर दे रहे हो, ठीक है, हो जाता है, हो जाएगा, और चीज़ों को खुद को कंट्रोल कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा नहीं रहे हो, गुस्सा नहीं हो रहे हो, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि क्या आपको ये बदलाव महसूस हो रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरे बदलाव की। तो दूसरा बदलाव होता है आपके सोने की स्थिति। देखिए, प्रेगनेंसी जो होती है ना, ये एक लंबी जर्नी होती है, 9 महीने की। कुछ लोगों की 8 महीने में भी हो जाती है डिलीवरी, लेकिन ये 9 महीने की आइडियल जो होती है वो 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है। और 9 महीने सेम एक ही पोजीशन में आप नहीं सो सकते हो। तो हर औरत जो होती है ना, हर औरत की बॉडी अलग होती है, हर किसी की प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है और हर किसी ने कुछ ना कुछ अलग एक्सपीरियंस किया होता है। तो अगर आप अलग अलग माँओं से बात करोगे ना, तो या जो लोग प्रेग्नेंट हैं उनसे बात करोगे, तो हर कोई ये बताएगा कि यार मुझे दाहिने सोना अच्छा लगता है, मुझे बाएँ
सोना अच्छा लगता है, मुझे पीठ के बल सोना अच्छा लगता है, मुझे पेट की साइड सोना अच्छा लगता है। वैसे तो पीठ के बगल और पेट के बल नहीं सोना चाहिए, उसके और रीज़न होते हैं। पेट के बगल तो बिल्कुल नहीं, बच्चे पे आपके दबाव पड़ेगा। पीठ के बगल सोएंगे तो आपका ऑक्सीजन प्रॉपर बच्चे तक नहीं पहुंचता है। तो अब बचा 2 पोजीशन दाएं बाएं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल पीठ के बगल या नहीं सो सकते। पीठ के बगल आप 2-4 सेकेंड 10 सेकेंड 10 मिनट के लिए सो सकते हैं, उसके बाद आप करवट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं कि किस सिचुएशन में या किस पोजीशन में आपको नींद अच्छी आ जाती है, रिलैक्स हो जाते हो, क्योंकि कोई ना कोई एक सिचुएशन, कोई ना कोई एक पोजीशन ऐसा होता है जिसमें हर माँ को कंफर्टेबल, हर माँ को मतलब हर किसी का अलग अलग पोजीशन होता है, कुछ को दाएं कुछ को बाएं। तो अगर आपके सोने का जो तरीका है वो दाएं साइड ज़्यादा रहता है, मतलब आप दाएं करवट सो के ज़्यादा कंफर्टेबल, रिलैक्स, रिफ्रेश हो जाते हैं, आपको अच्छी नींद आ जाती है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको बाएं करवट ज़्यादा अच्छे से नींद आती है, आप रिलैक्स हो जाते हैं, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। और अगर मैं बात करूं आइडियल पोजीशन की, तो बिल्कुल आपको बाएं करवट लेके सोना चाहिए। बाएं करवट लेके अगर आप सोते हैं तो आपके बच्चे तक ऑक्सीजन लेवल अच्छे से सप्लाई जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन सही होता है, तो बच्चे का ग्रोथ अच्छा होता है। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा बाएं साइड करवट लेके सोने का। अब हम बात करते हैं तीसरे बदलाव की, वो होता है सिर दर्द। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा बहुत सारी औरतें बताती हैं कि प्रेगनेंसी से पहले उनके सिर में दर्द की समस्या नहीं रहती थी, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान उनके साथ अक्सर सिर दर्द की समस्या बनी हुई है। मीन्स पहली तिमाही से लेके डिलीवरी तक, ऐसे मैं ये नहीं कहूँगी डेली, लेकिन ज़्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, सिर में दर्द अक्सर उसको बना हुआ रहता है। तो ये भी एक लक्षण होता है, ये भी एक संकेत होता है जो कि आपको बताता है कि घर में बेटा है या बेटी। तो अगर आप भी ये समस्या को फेस कर रहे हैं, आपके साथ भी लगातार सिर दर्द की समस्या बनी हुई है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर ठीक है जैसा पहले था, या कभी कभार, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिर में दर्द ही नहीं होगा अगर बेटी है तो। यार इससे एक बात याद आई, सही में लड़के बचपन से सिर दर्द होते हैं क्या? मजाक कर रही हूँ। हाँ, तो अभी दिमाग में आया, मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। हाँ, अगर घर में बेटी होती है तो कभी कभार सिर में दर्द हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर समस्या जो होती है सिर दर्द की, वो घर में बेटा होता है तो होती है। तो इस तरीके से भी बिल्कुल पता लगा सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। अब हम बात करते हैं चौथे बदलाव की, वो होता है आपके पैर ठंडे रहना। जी हाँ, पैर ठंडा है या गर्म, उसका टेम्परेचर क्या है उससे भी आप पता कर सकते हैं। पैर की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपके बॉडी का टेम्परेचर, देखिए बुखार भी होता है कई बार, आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर बुखार रहता है, तो ये भी एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है, इसको भी एक खास सिम्टम माना जाता है। वहीं अगर आपके पैर जो हैं वो ज़्यादातर ठंडे रहते हैं आपके बाकी बॉडी के टेम्परेचर से, अगर आपके पैर तलवे जो हैं वो ज़्यादातर ठंडे रहते हैं, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके बॉडी के टेम्परेचर जैसा ही आपके पैर का टेम्परेचर है, इक्वल रहता है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो ये चारों लक्षण में से आपके अंदर कौन से बदलाव हैं जो आप नोटिस करते हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप प्रेग्नेंट, मतलब आपकी पहले भी डिलीवरी हो चुकी है और आपको कुछ भी मेरी बातों से सहमत हैं या असहमत हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ताकि जो भी मेरी बाकी फैमिली है यूट्यूब की, वो लोग देख सकें, वो अपने आप को रिलेट कर पाएँ और उनको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए। और चीज़ों के बारे में हो सकता है कुछ चीज़ें मुझसे छूट रही हों या फिर अपोजिट जेंडर में आपने फील किया हो, तो कमेंट ज़रूर किया करिए। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।